रोज मैं तो रोज कर दूंगा। लो सवेरे शाम करवाओ, 3 टाइम करवाओ। बताओ जैसे पानी भरा दिया ना, आप 2 दिन में भालो मैं ऊंचा दर्ज कर इसके बाद वो बैठ रहा है ना 2-3 दिन जनता पार्टी ने वो 2-3 दिन बोल रहा है वापसी का होया ना, वापसी का होया वो बात है थोड़ा और जैसा जो थोड़ा सा और सारे पत्ते सारा पड़ गया सारा सबका सारे वापस मेरा सारे यार ये वाला कैडी को बोला मुझे गरम हो गया पीछे क्या बात है लोग खुद को और करवाए ऊपर वाले तो बहुत देर पहले देख रहा हूँ लैपटॉप चार्जिंग लगा तो देख रहा हूँ और नहीं चार्जिंग कितने परसेंट रहेगा कुछ नहीं करो मेरे को पहले कर दे रहा हूँ जल्दी रोटी खा के क्या मिले बोला
रात में तो आगे नहीं खा लिया अपने से कुछ दाल मैं रोटी खा छोड़ूंगी मैं तो आपको बंदा छोटी को होगा आप करते हैं छोटा को छोड़ा लो आप रोटी भी छोटे के मत छोड़ो आप मुझे इतना छोटे भी ना छोड़ो अब ये भी ड्रामे लग रहे हैं आपको सही है और ड्रामे पूरा हाल हो रहा है और हमारे कितना सारे फ्रीजर से साइड में से ना बोला आपने पहले से कर दिया कराओगे तो बनाया चिकन चाट चकाचक आगे और बगल में क्या यहाँ हमारा अंदर का अंदर है कभी दूर है वहाँ से इस किताब में कभी नहीं एक दो बार इसके लिए लिखा हुआ कभी आ गया उसको हमेशा कभी इस किताब हमेशा कभी चलो मैं करूँगा आज ये भरोसे तो मैं आप तेरे अगली बार आप नंबर को कहूँगा अगर ऐसी कृत्रिम चीज़ बनाओ हम भी कर सके काम तो 100 पर करूँगा और बोलो अगर ऐसी चीज़ आई तो बात तो आप बढ़ाओ मतलब जवाब देना पड़ेगा जा रहा हूँ हमारी पैकिंग देगा 5 साल 4 लाख लगा दिया बार मैं सारे बार कितना लगाऊंगा और कागड़ पर उठा दिया बार बार हटा हुआ इंसान उन्होंने जो काम करना पड़ेगा सकीना बेगम सकीना बेगम पावर बैंक की चार्जिंग करने का वो भी कहा गया पावर बैंक हमारे कहा था कि पावर बैंक पूरा चार्ज करना न्यूज भारत की सबसे न्यूज लगी थी आगे आगे कर देता चार्जर नहीं है मेरे पास मैं ट्रेन में चार्जिंग कर लूँ पावर बैंक की आप तो सोचती हूँ हमारे बारे में
क्लास के सामने वाली चुड़ैल ही करती थी और ये आजकल की बहू है। मुझे तो अब सच में अपनी बेटी की तो बहू नहीं लानी। ये सब क्या है? कोई मजाक तो नहीं? तूने शादी की और इतनी भी क्या पड़ी थी तुझे शादी करने की? आज पापा जी मम्मी पापा को लेकर के हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन आप एक आपने जैसे सोची थी ना, मैं उससे भी अच्छे हो मेरे मामले मैंने अपना ये मौका बंद कर लिया। मुझे पता नहीं है क्या वो कैसी होती है। बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, कल को फटा फूटी को जूते में पानी पिलाओगी और वो आँख बना रही है मैनेज करती तो कम से कम वो मुझे एक दिन खा कर दिला दी। नहीं कि मैं तो खुद ही अपनी मर्जी से ले आया, क्या होगा हमारा? जब आगे 6 बज गए अभी तक ये महारानी सो ही नहीं। देखा ना 10 बजे के पहले तो उठने से ऊपर से लव मैरिज कर दिया तो इसके तो और नखरे ही होंगे। अरे बाबू इसको तो कहते जल्दी उठ गए और हमारे लिए चाय बना कर लाइए। माँ जी का सब 5 बजे उठाती हूँ लेकिन आज 10 मिनट लेट आ गई। ऊपर से तैयार होने में भी टाइम लग गया वरना मैं चाय के साथ नाश्ता कमरे में ही नहीं मिला। आप और बाबा जी चाय पी लीजिए, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। अरे ये तो बस नाटक करिए, शादी का पहला दिन ही मिला, आगे आगे देखते जाइए। पापा जी मुझे खाना बनाना काफ़ी पसंद है। हमारे लिए तो मैं अक्सर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। हाँ वो भी सही है। उसके बाद तो मुझे भी ये नौकरानी की तरह ही ट्रीट करेगी। अभी अपने शौक से घर में काम करके कुछ टाइम के बाद ये महारानी को सोफे पर बैठी हुई मैं झाड़ू लगा रही हूँ। जो चिट्ठियाँ बाबू संगीता की बहुत आदत तो अच्छी है जो अपनी गाँव में आई थी। अब ऐसे मैं ये मिठाई लेकर आई थी तो हमने एक टाइम आधी रोटी आने की बाजी को शुगर और उधर मैं ले आऊँगा सब। ना मैं जा नहीं रहा अभी सोचा है, अभी बता ही रहा था कुछ उनका सपना तो पूछा शादी में जा रहा है। अब हम दिल्ली जा करना था, दिल्ली तो पैसे पैसे लेकर कहीं दे डाले हैं। फिर मखाब 2-3 काम इकट्ठे करता पर दो ही होंगे, तीसरा रह जाऊँगा कल। फिर कल 3 निपटा गए पर डे जाऊँगा ना मैं 2-4 घंटे के लिए। 11 बजे जाऊँगा, 5 बजे जाऊँगा। इधर ये प्रकार बताइए मैंने पूरा आप चाबी है पैसे तो आपको ले गए Thank you.
ये आधा प्रोग्राम आता है वो सब लोग भी करे खाने जाने हैं मैंने मुझे बहुत मैं आओ वहाँ से अभी लाऊंगा अभी ला था मैं अभी एक गेड़ा और लाऊंगा तब लाऊंगा अभी देखा मैंने ये गिलास ही रखा है जाऊँ फिर चला जाऊँ अभी मुझे वहाँ रात को बुला मैं चला
ज्यादा खुश है। क्या हो गया? Turn your social posts into YouTube ads easily. Just upload your best. काश ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी आप ये क्या कर रही है? छोड़िए, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। ये जाओ, आप तो हद कर दिए। ये जी, अब तो आपका प्रमोशन हो गया है और अब समय आ गया है कि हम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो क्यों ना हम छोटे से घर को छोड़कर मेरे पापा के पास चल। तो वहीं बेचारी सरला अपनी टूटी चप्पल की वजह से काफी परेशान हो रही होती है कि तभी वहां सोनम आती है और अपने पैरों की चप्पल निकाल ना मिले। लेकिन देखो ये कितनी ज्यादा खुश है। भगवान करे इन सास बहू के रिश्ते में कभी कोई परेशानी ना आए। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है। तो वहीं आज सरला के बेटे सूरज का प्रमोशन होता है, जिससे सरला काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन संध्या फौरन अपनी सास की खुशियों को भंग करना शुरू कर देती है। सुनिए जी, अब तो आपका प्रमोशन हो गया है और अब समय आ गया है कि हम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो क्यों ना हम छोटे से घर को छोड़कर मेरे पापा के पास चले। वैसे भी वो अकेले रहते हैं और मेरा इतना बड़ा घर है, वहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं और वहाँ से आपको ऑफिस भी तो कितना पास है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? और क्या बुराई है इस घर में? तेरे ससुर जी ने इस घर की एक एक ईंट अपने हाथों से लगाई थी और मैं तो उस छोटे से कमरे में रहती हूँ। 2 कमरा है तो सही तुम लोगों के लिए, एक में बच्चे रह लेंगे और अगर तुम लोग चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? आपको तो बस हमेशा अपनी पड़ी रहती। सूरज जरा सोचो, अगर हम पापा के घर पर रहेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। एक तो आलीशान घर रहने को मिलेगा और ऊपर से क्या पता पापा तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल कर ले, फिर तुम्हें इस तरह की छोटी मोटी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे माँ संध्या कह तो ठीक रही है और आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ एक नौकरानी लगवा दूंगा जो घर के सारे काम काज कर लेगी और हर महीने आपको पैसे भी भिजवाता रहूंगा। और संध्या का घर यहाँ से है ही कितनी दूर, आप आती रहना उससे मिलने के लिए। मुझे बेटा पैसे नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी अकेले? तो मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा मत जा, मैं तेरी इतनी तनख्वाह में भी खुश हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आप तो हद करती हैं माँ। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर जाते और आप इन्हें थोड़ी दूर जाने नहीं दे रही। अब तुम खुद ही सोच लो सूरज कि तुम्हें अपना फ्यूचर देखना है या इस 3 कमरे वाले छोटे से घर में पूरी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अब तो मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतना काफी था मेरे लिए सूरज को भड़काना। मेरी प्रॉपर्टी बिजनेस को देख सूरज आराम से मेरे साथ मेरे मायके चलेगा और इस बुढ़िया से मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। संध्या ने जैसा सोचा था सूरज बिल्कुल वैसा ही करता है और हफ्ते भर के अंदर ही सूरज संध्या के साथ उसके मायके जाकर शिफ्ट हो जाता है और बेचारी सरला काफी अकेले पड़ जाती है। और जब इस बारे में संगीता को पता चलता है तो तू परेशान मत हो, मैं कल आऊंगी तुझसे मिलने के लिए। मैं बात करूंगी सूरज से, तू देखना वो मेरी बात जरूर मान जाएगा। अगर उसे माननी होती तो कब का मान जाता। अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, पता नहीं बाकी का बच्चा जीवन में अकेले कैसे गुजारूंगी। संगीता से बिल्कुल भी अपनी बहन का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी क्या ही करती। इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं और आज संजय को भी उसके ऑफिस से एक बड़ा प्रमोशन मिलता है। अरे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। लेकिन पापा बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे काम के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं महीने में 1 से 2 बार आपसे आकर मिलता रहूंगा और सोनम भी आपको डेली कॉल कर लिया करेगी। अगर तू और बहू दूसरे शहर चले जाएंगे तो हम तो यहाँ अकेले रह जाएंगे, हमारी तो कोई और औलाद भी नहीं है। अरे लेकिन पापा मैं प्रमोशन को भी तो नहीं छोड़ सकता ना। अब ये मेरी मेहनत का नतीजा है, अब क्या फायदा कि मैं इस प्रमोशन को ही ना लूं, फिर तो मेरी पढ़ाई मेरी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। संजय की बात सुनकर संगीता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे सरला की याद आने लगती है। तो वहीं जब सोनम को इस बारे में पता चलता है तो मैं आपके प्रमोशन से काफी ज्यादा खुश हूँ और भगवान करे आपको हमेशा सक्सेस मिलती रहे, लेकिन इस तरह माँ जी और पापा जी को छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है। आप वहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे और मैं माँ जी पापा जी को छोड़ नहीं सकती। तो फिर मेरे प्रमोशन का क्या? इससे मेरी सैलरी डबल हो जाएगी
और फिर तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें होंगी ना, मैं सब पूरी कर दूंगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। आप इस वक्त मेरा नहीं बल्कि माँ जी और पापा जी का सोचें। वो अकेले रह जाएंगे और भगवान ना करे पीठ पीछे कोई मुसीबत आ पड़ी तो फिर क्या करेंगे? सोनम के बार बार समझाने पर संजय उसकी बात को समझ जाता है। तो वहीं उनके कमरे के बाहर खड़ी संगीता उनकी सारी बातें सुन रही होती है। मैंने सच में हर कदम पर अपनी बहू को कितना गलत माना था, लेकिन मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। हे भगवान, अगर अगला जन्म होता है तो मुझे हर जन्म में ऐसी ही बहू देना, और मुझे ही क्यों, काश हर किसी को ऐसी ही बहू मिले। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। संगीता के पड़ोस में रहने वाली नीलम अब अपनी बहू से काफी परेशान हो चुकी थी। उसका बेटा भी सिर्फ उसकी बहू के कहने पर ही चलता था, इसलिए अब वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन जाने की तैयारी कर लेती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं जब वृंदावन आऊंगी ना तो तुमसे जरूर मिलूंगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कम से कम अब जीवन के आखिरी कुछ पल तो मैं सुकून से गुजारूं। नीलम अब वृंदावन के लिए चली जाती है। तो वहीं नीलम से मिल संगीता घर आती है और हॉल में बैठकर माला जप रही होती है कि तभी वो देखती है कि सोनम उसकी बहन सरला के साथ आई है और उसके हाथ में कपड़ों का एक बैग भी है, जिसे देखकर संगीता, सरला तुम? मैं मौसी जी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ लेकर आ गई हूँ। आपको उनकी कितनी फिक्र होती थी, और मौसी जी का इस उम्र में भी अकेले रहना सही नहीं था, इसीलिए अब से मौसी जी यहीं रहेंगी। मैंने सोनम बहू को काफी समझाया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। काश भगवान भी मुझे भी ऐसी ही बहू देता। संगीता तो सच में काफी किस्मत वाली है। संगीता अपनी बहन के साथ रहने लगती है। तो वहीं सोनम बिल्कुल अपनी सास की तरह सरला का भी ध्यान रखती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो वहीं अब सूरज और संध्या की आए दिन लड़ाई होने लगी थी। मैं तो जाऊंगी पार्टी में, समझे? तुम होते कौन हो मुझे तुम रोकने वाले? माँ तुम्हारे बारे में सही कह रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को छोड़ा और यहाँ आ गया, और तुम हो कि मैं वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भी वहीं आना होगा। सूरज अब संध्या का मायका छोड़कर वापस अपने घर आता है। आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसकी मौसी के घर पर है, जिसे सुनकर सूरज आंखों में आंसू लिए अब अपनी मौसी के घर पर आता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। मैं जानती थी कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा बेटा। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया था। देखा भैया, एक माँ का दिल कितना नर्म होता है। अपने बच्चों की कितनी बड़ी से बड़ी गलती पर भी वो उन्हें कितनी आसानी से माफ कर देती है। और जब तो जैसी बहू हो ना, वहाँ तो कोई एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकता। संगीता की बात सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और अब सूरज अपनी माँ को लेकर वापस घर चला जाता है। तो वहीं अब मजबूरन संध्या को भी सूरज के पास वापस आना पड़ता है और अब सूरज अपनी माँ के कहने पर चलता है, जिससे सरला के हाथ संध्या की लगाम आ जाती है और वो अपनी बहू को कंट्रोल में रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब संगीता भी अपनी बहू के साथ हंसी खुशी रहती है। और क्लास के बाद क्या करता है? क्लास के बाद मैं मतलब 16 घंटे काम करूँ, मैं ये 5 मिनट का काम मैं नहीं कर सकता। किसी बात कर रही करेंगे ठीक है। और बता रहा था तो मेरे क्रेडिट का डिवाइड करते हैं और पैरा डिवाइड कर देगा कितना देर से दिमाग और ये करवा कितना कितना ही इंडिया की बात करनी चाहिए। सबसे नंबर 1 तो ये पहला तो एक चीज को पकड़वा मैं हो रहा है कि पैरा के तैयारी करनी चाहिए। जरूरी भाई तरह में लगा तुमने सारी बीमारी ठीक कर दूंगा, करता हूँ मैं स्कूल की कोई करता मैं कैसी है तो तरह वो कर ले तू वो सीख है तो इधर है। मैं कहूँ इंडिया की बात करूँ दिक्कत हो ना नहीं मानते थे तो मैं करना हूँ इंडिया की बात खाली बोलना कराया करता हूँ सावधान है इंडिया की तरह टाइम मिलता मैं तो एक भी उपाय बता दूँ मैं शरीर सब जाके थोड़ी मालूम
इतनी खाद होता है इंडिया में इंडिया में इतनी खाद की बात सारे मिसल खाते हैं मतलब नहीं कहता अरे मैं क्या खाता सदा खाता उसका खाता नहीं हजारी में क्या करना है आज की मुझे तो लगता है हम भी सही कराने के लिए गाड़ी में कहते हैं ये प्रक्रिया है कि तेरे एक जगह करी थी इसका भी है ना तलिया का मैंने 15 साल तक एक्टिवेट से पॉइंट हो गए बहुत मेरा मन तलिया का सिस्टम के वो करना चाहिए क्यों करना चाहिए काफी जागे क्यों मैं टंगा बोलता हूँ अरे मैं थोड़ी वो खर्चे ना मेरा तो हुआ तो तारा तो हो जाएगा तो हम तारा भी चला हुआ तो क्यों खर्ची कर सकते हैं Terus lagi dengan kita dulu. Berapa? Kamu kerja. गर्मी saya menilai dari sini मुझे मत सुना एमडू के लिए मत मत के मैं जाऊंगी दिल्ली की लाइब्रेरी में अपना से लाइब्रेरी जाऊंगा तो कोई बात मजबूरी में पहला रिविजन मेरा ही करवा दी 500 रुपये में लोग गाटनो हो गया बड़का स्टूडेंट है एडमिशन की ताकि सब मास्टर कर दो मैं ये एक मानता रहेगा कल क्या ये तो हम जब तक तो पैदा जब उनके वो आंखों में रखा होगा ऐसा करता जाता है जब मैं तेरे बोलना ठीक है ठीक है ना दिया तो घर तो लेना होती है तो दूर दूर जाओ टांगो छाड़ गयो ठाण भालो गामा टांगा ना या तो से और कमरे का कुछ तो गाना तो बाटा में जो मेरा बात करो करो जा रहा है करो थोड़ा थोड़ा तो आप कराएंगे ना करवाए नहीं करना ज्यादा करना है लगा दिया ना इस काम पे काम और इस काम पर लगा दिया ये तो माफी कर देगी ये
ये बड़े करना मसाला नसल की ये बड़ा कब चलती है वो ना रहा फैसला हो गया चलो कम मूवी और नहीं मान ली बहुत सारा समाधान कर दिया वो नंदी वाली बाटी नंदी से उड़ा दी भी पाल ली था अगर पहला जो था ऐसा ही होना दिया ना तो बड़ा हुआ मैं डाला था मुझे इसका खत्म हो गया बड़े लोगों ने जाऊंगे ये मगा के कल में दे देंगे और यार ठीक हो गया मना नीचे भी का तारा का क्या है तरीके से नतीजे का नहीं है जो बीच में लगा है आपने जाऊंगा नजर पे भी जाऊंगा जो भी काम था ये लगा के जाऊंगा ये हफ्ते लगा दिया मान है अपना ब्याह लगा ये जो है जाऊंगा तो और दुनिया यहाँ भी बहुत बुरा है बाहर भी बहुत बुरा है और बाकी कितना मालूम क्या देना है अभी आइए बात तुम मालूम कब कर है यार बराबर नहीं हो उससे दोनों सीट का नहीं इस बात में तो बहुत काम जानकारी डाल ये किसी के ऊपर चल रहा है तो नहीं डाल दे कोई भी डाल लस्सी आप मेरी आत्मा ले ले
ये बड़ा हो गया। चालू छोड़ो के भाई चालू छोड़ो, कितनी गर्मी में खड़ी है। यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, छा है ना यहाँ, इसलिए करिए। लो जाओ यहाँ पर दूर यार, चल चल चल। ये हमारे सामने मिले
इसमें बता देता करना उठा लेते अपना ला 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 पानी दे रानी है जो तुम्हें पानी ये वैसे आपसे पानी बांध दो पानी का ला larga por ahí no la digo la otra cara no ya pasaba de la
มาถึงได้ तो बात भाई का बात नहीं आगे ये डालूंगा आगे देख लेंगे ये डालना वहाँ देख लिया था चला दे अब चलाओ म्याऊ मैं बात घाटी में काम हमारी दुखा में आग लगी है हमारी दुखा में से कितना आग लगी है सारी में लगी छोड़ दो ले आवाज़ कमी आ गई अब आई अब एक नंबर का मजा अब आई आवाज़ ज़्यादा ठीक है अब और ज़्यादा आई है अब थोड़ी देर ठंडा होने से कर दो थोड़ी देर और
क्या आपकी बात बंद कर लो सो जाओगे हमारे पास कोई बात नहीं वैसे आपने बता रखा तो आपने बता रखा से अपना आप जाओ
के चल लगाऊंगा ले चल चल के करा ये चल रख के चलो अब रील देर का तो उतरा है उतर लो हाँ अभी थोड़ी देर में वापस एक मिनट चल पैन कर बाद जो लास्ट वन ले रही है तीन चार मिनट है आपने फटाफट यार स्टार्ट कर है हमने आपको जब तक जो इसमें मैं सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पर आपकी कर लूँगा मैंने जो बना दी उनका अगला कर दी वो आप करते जो था उसका ठीक है इसलिए बाहर जो एक बच्चे के बाद वो
अगर हम 4000 कॉमन लिया बट यहाँ पे 4000 तो किया, देखिए यहाँ पे मैंने इसका मतलब है नॉर्मल की लास्ट है वो है 3999 जाना चाहिए। जब भी आप किसी भी बैंक नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट आपको ध्यान में रखिए कि रॉन्ग में लास्ट जब बात करते हैं कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या काम करता है, अलग अलग सेल या एक ही सेल में मर्ज करता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टैक्स हम ज्वाइन कर सकते हैं। जो अलग अलग सेल हमारे पास दिए गए हैं वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास 3 सेल हमने लिया है, इसमें हमने टाइप किया है, दूसरे में हमने फर्स्ट लिया है और थर्ड वाले सेल में हमने उसका सेकेंड यानी उसका लास्ट। अगर आप तीनों को एक साथ एक ही सेल में मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट दिया कॉन्फिडेंस, आप फर्स्ट सेल लेना है जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एक सेल कॉमा लगाना है, दूसरा सेल कॉमा लगाएंगे। इस तरह से हमने एक E1 और सेल एड्रेस ले लिया, इसको क्लोज किया है, लेकिन एक सेल में आपको सेक्शन लिखा है। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे सभी में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी में भी अप्लाई। लेकिन यहाँ पे नाम और सभी के बीच में स्पेस अगर हमें स्पेस देना हो तो कैसे करना है, ये स्पेस के लिए हम आपको बताते हैं। स्पेस देने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, पहले नॉर्मल किया, यानी इसका वाला जो सेम नंबर किया, फिर कॉमा, डबल इंटरवल है कॉमा, एक स्पेस देते हैं और डबल इंटरवल कॉमा क्लोज। एक स्पेस देने का मतलब है वहाँ पर हम स्पेस चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद ये नेम वाला सेल कॉमा, डबल इंटरवल कॉमा पर एक स्पेस, फिर डबल इंटरवल कॉमा क्लोज, कॉमा थर्ड वाला सेल ले लेंगे। अब यहाँ पे बाद में हमें स्पेस की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे डबल इंटरवल कॉमा और स्पेस नहीं लगाएंगे, यहीं पर क्लोज करने की जगह देखिए यहाँ पे स्पेस। तो जहाँ पे भी अगर आपको स्पेस की जरूरत है तो आप खाली टैग छोड़ दें डबल इंटरवल कॉमा के साथ, तो वहाँ पे उस टैक्स में स्पेस आ जाता है। ये देखिए सभी टर्म लगते हैं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला, जो 2 या 2 से ज़्यादा टैक्स पर ज्वाइन करने का काम है। एक छोटा सा फंक्शन होता है पाई का, यानी हमें पाई का मान लेना हो, यानी हमें पाई का मान ज्ञात करना हो तो पाई के फंक्शन से क्या करें, उसका फॉर्मूला बनता है PI पाई, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का टैक्स लिखना है, खाली ओपन और क्लोज करना है ब्रैकेट को, एंटर करना है, ये पाई का मान है। ऐसे से पाई का मान निकाला जा सकता है। जब हमें पाई की वैल्यू कहीं मान चाहिए तो हम पाई के फंक्शन से उसको ले सकते हैं। खेल रहा है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्यू निकालना, क्यू को कैसे निकालना चाहते हैं। जैसे हमने बेसिक में स्क्वायर निकालना सीखा था, वैसे क्यू होता है। देखिए क्यू का कोई एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर हम क्यू कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें निकालना है, यानी कर्व निकालना, का मतलब होता है हिंदी में कर्व, कैसे निकालते हैं किसी एक नंबर का कर्व कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे हमें खाली क्यूब निकालना है, तो जैसे एक नंबर हमारे पास दे रखा है, उसका हमें क्यूब निकालना है, तो उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है सेम नंबर से। जैसे हमने इक्वल्स किया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये हो गया इसका क्यूब। यानी आपको क्या चीज़ कंडीशन देनी है, देखिए यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाई 3 करना है, यानी उसको 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्यूब निकल जाता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इक्वल टू लगाना ज़रूरी है एक्सेल में, तभी
कोई फार्मूला अप्लाई करता है तो 3 का क्यूब बनेगा 27। इसी तरह 2 का निकालना है 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इस तरह से क्यूब निकाला जा सकता है। लेकिन हमें निकालना आलू की चटनी मांडी दी आपने, जैसे 27 का क्यूब कितना इसमें आलू की चटनी मांडी निकला? है। अभी हमने है ना? क्यूब निकाला तो 3 का क्यूब कितना निकला? 27। दूसरा कुछ कर रहा अब अगर हमें क्यूब निकालना है तो 27 का आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए है वो। तो सबसे पहले हमें क्यूब रूट निकालने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं आप। पहला मेथड है पावर का फंक्शन यूज करके और दूसरा पावर का साइन। दोनों को हम दोनों ही मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पावर फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो हमने लिखा पावर। पहले आप ऐसे में पढ़ चुके हैं पावर का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। पावर का मतलब होता है घात लगाना। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाएगी, एक तो है नंबर और दूसरा है पावर। पहला नंबर हमने क्या लिया 27, दूसरा पावर कितना लगाना है इसके ऊपर। अब देखिए पावर जो है उसका तीसरा हिस्सा तो 1 बंद कर दो फिर ये हमें मैथड यूज करना पड़ेगा। उसकी पावर हम लगा रहे हैं 1 डिवाइडेड क्लोज किया एंटर किया। देखिए आंसर आ गया करेक्ट हमारे पास क्यूब। जब हम क्यूब निकालते हैं किसी भी नंबर का तो वो जो आंसर निकला है जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वही सेम नंबर आंसर आपके पास आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने क्यूब निकाला तो सही है और क्यूब रूट निकाला सही है। इसके बाद इसी को हमें दूसरे मेथड से अगर यूज़ करना है तो दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे पावर का साइन लगाना। तो जैसे हमें निकालना है 729 का क्यूब रूट कितना निकलता है तो हमने ये नंबर लिया, बीच में पावर का साइन लगाया। ये पावर का साइन है जो आपको शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करेंगे तो पावर का साइन मिलेगा और इसको हमें ब्रैकेट के अंदर ले लेना है 1/3। ये कुछ इस तरह से हमें यूज़ करना है। दूसरा मेथड पावर का साइन यूज़ करना है। मैं भी लेट रहा हूँ ठीक है। देख अपने ना एक कुर्सी यहाँ जाओगे ना, यहाँ जाओ कुर्सी मसले क्या ही हो आपने कहीं चीज पे जाओ आओगी कोई चीज पसंद नहीं इतना दिमाग लगा तो वो चीज बताऊँ आपने अब बता छोड़ दो अपना क्या बता कुर्सी आ जाओ वैसे कुछ नहीं रखो बहुत मत यहाँ की जगह कुछ बढ़ा के मुद्दे की कुर्सी चलो बाहर करें मुद्दे जो आ रहा है मुद्दा वहाँ मेरी लीड बता रहा काम होती है चारों के बाद देख लीड आओगी बाहर की तरफ पर्दा लगा देगा वापस बाहर तक अब रोशनी है बोलेंगे और इसका अगर आप अच्छी है तो आपके लिए कर देंगे पाँच साढ़े के दाम हमने पहले साल 5 बजा के 7
देखो मैं कल एक बात याद आई मोबाइल में लगा दो तरह कुछ लगा दो चालू तो कर दो चालू कर दो देखना फिर मेरा उठा कर रख दिया आपने है ना आ गया रेडियो अब लेट बंद कर दे लेट यही बैठ पे हो गया था चालू हो गया मैंने जरा एक लीड तो वो ढूंढ रही है लीड ढूंढ लेता है
मैंने आपकी दुकान पे मैंने नोटिस किया पहले आप बोल दीजिए शादी के बाद शादी होने के बाद शादी से पहले जब तक वो लगता नहीं करती कुछ बाद में अब बात आपकी इस बात थोड़ी गलती की बात है असली में करती ठीक है पहले बोलना बताओ अब आप मत बोलना पहले ठीक है पक्का दम ओके कई दिन तक लगने के बाद ये सिला मिला है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का मैं तो राखी बंधवाने की कह रही थी बता मेरी 15 साल कितने साल हो गए 15 साल सभी 2-3 साल ऊपर हो गए 15 साल पुरानी सेटिंग है अगर मैं वो मजाक में उल्टा बोल दूँ तो देख लो तो पहले मत बोलना ठीक है मैं देख लूँ अब हैं हाँ देख लूँ फिर पहले मत बोलना बात ठीक है बाद में से बोलना पहले बाद में से बोलना बाद में से कुछ बोल लेना पहले मत बोलना ठीक है ठीक है ठंडा छूट गया ठीक है सारे नंबर लगा देता हूँ उसमें आपकी चाची आओ है चाची नींद आओ है इसमें मेरे कोई कसूर नहीं ठीक है मन मेरे पहले का बस मैं सिर्फ सब में आप सब मेरे के बाद जाओगे ठीक है अब ये खबर आप दुनिया में छोड़ कर है जिन्हें फ्री में सब कुछ मिला वो अपने काम है कुछ नहीं अच्छा करंट हमारा वैल्यू बनानी पड़ेगी बनाना तो बड़ा है अब तुम बारे बनाऊंगा वैल्यू रोज दिन में सोया है 3-4 घंटे तो कभी ना 2-3 घंटे सोया अब मैं तो कई दिन हो गए सोए सही है भाई सही है
हम प्यार बिना तरस रहे थे नहीं मिलता।